माता जानकी, भगवान बुद्ध, कविवर भानुभक्त के पावन धरती नेपाल के धरती पूज्य धरती है, पवित्र धरती है, जागृत धरती है। राजनीति भले एकरा के जहाँ उठा के पटक दे वो दूसर बात बा, लेकिन एकरा पवित्रता पर कोनो संदेह नहीं है। ऐसे ही धरती प्रणाम में बा, धरती के सबसे पहले प्रणाम करता नहीं। अक्सर हमरा निवास पर बहुत लोग आवत रहेला, शिक्षक लोग, जे लोग इनका से गहराई से जुड़ल बा, चर्चा होत रहेला। यहाँ से लोग भी हमरा यहाँ जात रहेला, जो लोग साहित्य से भी लोग बा। अनीता जी वही गहराई से जुड़ल लोग में से हई, जिनकर नैहर मोतिहारी है भारत, आ ससुरा नेपाल में। उनका ससुर के रौनी सुननी। हम तो इतने से आज जननी है जो उनका पतिदेव के नाम नेपालेंदु है। वही से पता लगल है कि उनकर पिताजी भी साहित्य प्रेमी हमें। नाम अगर पिता रखले बाड़े तो ये साहित्यिक नाम है, नेपालेंदु। तो अब हम उनका किताब के पन्ना उलटनी है, जो वो का कहतरी अपना किताब का बारे में आज उलटनी। भूमिका तो हम लिखनी और इनकर दबाव वैसा रहे जो हमरा लिखे के पड़ल। मैंने दो शब्द जो हम लिखले बानी तो इनका के जानत रहनी, बहुत प्रेरित हम कैले बानी। और वही दिन समझ में आ गया कि कविता के समझेला, इस समझे के हुई जाएगा आखिर कविता कैसे होला। अनीता जी के समझेला पहले कहल गई बा, उनका ससुर के जो कुछ वक्तव्य रहा उमें उन्हीं समझी कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी कविता में जौले वियोग ना हुई तौले कविता उपजबे ना करी। हमनी के समाज में एगो प्रतिनिधि पात्र बानी आदरणीय अनीता मैम। उनकर पुस्तक बा गुजरल बा जिंदगी। यह पुस्तक के हम बहुत कम समय लेके 2 रचना के पढ़त आनी कि में कदी समावेश बा। और इससे पहले हम बच्चन लोगों से आग्रह करम कि रुआ खास करके कन्या स्कूल के जो विद्यार्थी लोग बाड़ी कि रुआ इतना महत्वपूर्ण पात्र के सामने बानी कि अपना ज़िंदगी के बनावे खातिर रुआ के सामने उदाहरण के रूप में मैम प्रस्तुत बानी। कृपया रुआ बहुत गंभीरता से और बहुत ईमानदारी से अपन पढ़ाई करम और मैम के संरक्षण में रह। ऐसे बा कि गुजर रहल बा जिंदगी और सबके निवेदित बा मंचासीन तमाम वरिष्ठ साहित्यकार विद्वजन के हमारे प्रणाम बा, निवेदित बा। परम श्रद्धेय गुरुदेव फरेंद्र हेमकर सर से अनुमति चाहब हम पाठ करे के कि गुजर रहल बा जिंदगी, गुजर रहल बा जिंदगी, कहाँ पुगल बा जिंदगी। गुजर रहल बा जिंदगी, कहाँ पुगल बा जिंदगी, मलाल नईखे वार से गिरल महल बा जिंदगी। मलाल नहीं खेवार से गिरल महल बा जिंदगी। सवाल मुश्किल बा बहुत ही, सवाल मुश्किल बा बहुत ही, कमाल छल बा जिंदगी। सवाल मुश्किल बा बहुत ही, कमाल छल बा जिंदगी। सुगंध जैसन फूल से, सुगंध जैसन फूल से, गुलाब जलबा जिंदगी। हमने जाने अनजाने में उनका साथ प्रतिद्वंदी बन के काम कर ले। हमारा ना था रहे जो इतना बड़का कवि बने, लेकिन कभी कभी हमने के फुर्सत हो जात रहे तो वो अपना घर से वो 2 लाइन लिखत रहनी, हम अपना घर से हम 2 लाइन में जोड़त रहनी। हमारा ये बहर का होला, ये बहरे रमल का होला, कोई 1 2 3 3 2 1 3 3 2 कत का होला, हमारा वो था नहीं खे। वो लिखत रहना, हम इन्हें से जवाब देते रहना। एक हिसाब से बुझी दोहरी चलत रहे। और कल हो के फिर कहत रहनी हमने कि सर यहाँ ये चीज़ करे तो ये ठीक बा। हमरा साहित्य से दूर दूर तक नाता नहीं, खास करके कविता ये तो और वो से नहीं। हमने विज्ञान के विद्यार्थी बढ़, अब विज्ञान में को फार्मूला कहल, एक बार पूछले रहे एक आदमी कहल कवि कब कविता होता, तो कौन बड़का बात बा। कवि कब कविता होता
वो पछाड़ी ता लगा दी, कविता हो जाए। लेकिन वो ताके मतलब बहुत बात बुझे। ताके मतलब होला सुर, ताके मतलब होला लय, ताके मतलब होला ताल। तो जो कविता में जो फार्मूला सब होला, वो फार्मूला सब जब में लाग जाला तो कवि कविता होला। कोनो भी कवि जब तक वो फार्मूला ना पकड़िए तब तक वो कविता ना लिख सके। हमार मान्यता हो, गलत भी हो सकता नहीं। अब यहाँ कविता के इंजीनियर से बैठल रहे तो उनका आगे में हम कुछ बोले वो हमार फिर कृतज्ञता हो, फिर भी हिम्मत जुटेले बानी, बोल रहा बानी तिनका तिनका। वैसे बोली के हिसाब से हम पूर्वाहा बनी, मेयर साहब कहा था पूर्वाहा बनी, तो हम पूर्वाहा बनी, मिथिला क्षेत्र से जुड़ल बा। ओके चलते भोजपुरी तिनका तिनका लटपटा जाए तो माफ कर जाए। दोसर उनका पेशा हमरा था बा, उनका पेशा के बारे में वो गृह विज्ञान विषय से अपन शिक्षक सेवा शुरुआत कर रहा। तब सर कहलन न जो अकेले एक ही इकलौता विज्ञापन फैल रहे नेपाल में गृह विज्ञान विषय के, और जो में वो सफल होके आई। और आज वह सफलता के शिखर चुमते हुए आज कन्या मावी के प्रधानाध्यापक बन, और अपन कवि के अपन लेखनी के जितना उनमें रंग देते गलन, वो रंग से मजाते मजाते आज हमने के भोजपुरी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के भी पद पर उनका के विराजमान कैले बने। और उतने ना आज तो ओकर पराकाष्ठे हो गए। ये जो लिखे वाली कविता वो हम कुछ पढ़नी है, वो तो प्रमोद जी तभी बहुत सा रास बात वाला विमोचन क्रम में बहुत बात कैलन। हम हल्का 2 पन्ना न उल्टे नहीं, एगो लास्ट के पन्ना हमारे बार गंदा आदत बा उपन्यास पढ़े के। तो उपन्यास पढ़े के गंदा आदत काहे को नहीं है, उतना कौन पढ़े जाए मोटका मोटका पन्ना, लास्ट के पन्ना पढ़ लिख सब कंक्लूजन वही में रहला तो जा समय बच जाला का। तो अभी हम वह कर देना नहीं है, किताब में भी सबसे लास्ट के पन्ना पढ़नी है। पूरा किताब में खोजत गनी कि गुजर रहा बा जिंदगी कहीं लिखल देखे मिलल कहाँ तो अंतिम पेज में। तो हमारा वो फार्मूला आज काम लागे कहनी जी कि कहीं ना कहीं तो होई, तो देखते देखते गए तो अंतिम पेज में सबसे ऊपर लिखल रहा गुजर रहा बा जिंदगी। अनीता शाह जी, मंच में आसीन हमने के वीरगंज महानगर पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय अरविंद लाल कर्ण जी होंगे, हमारे अग्रज अग्रणी आदरणीय रामचंद्र शाह जी, प्रमोद पांडे जी, दिनेश गुप्ता जी, रामचंद्र शाह जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न भोजपुरी साहित्य में रुचि रखेला व्यक्तित्व लोगिन की कन्या स्कूल के मैडम लोगिन, विभिन्न स्कूल से पधारल आदरणीय प्रधानाध्यापक जी लोगिन तथा हमार ऊर्जा के स्रोत हमार बहन लोग में सर्वप्रथम हम हार्दिक अभिनंदन करे के चाहतानी, प्रणाम बा। जो नाजुई गुजर रहल बा जिंदगी, जो कविता संग्रह बा, एक विषय में हमरा से पहले के वक्ता लोग सब बात बता चुकल बड़न। यहाँ देखनी 2-3 पन्ना देखनी, तनी साहित्य बुझेला, तनी हम जैसा राजनीतिक व्यक्ति के तनी दिक्कत बा। लेकिन मैडम के 1-2 बात पन्ना उन्ना उलटनी तो पुरानो बात आई लगे, ऊ में खैर हम चर्चा करम। रामचंद्र सर हमरा के कहलन मैडम के विषय में कैसन बा, कथी करेलन, निमन करेलन कि ना, ये बात सर कहलन। लेकिन वो बात कैसन बाड़न तो रहुआ यहाँ उनकर विद्यार्थी से जानिए। लेकिन कौन ऐसा प्रवीण आन्या परवीन मैडम कैसन शिक्षा देता रही, ई विषय में तो रहुआ देखिए ले लोग हम खासकर बहनी लोग से भी अपेक्षा बा जेंगे मैडम के अपन नैहर में जोन शिक्षा लेके आईली आ जोन यहाँ अपन ससुराल में आईली, जोन ससुराल पद से भी जोन उनकर ससुर से उनकर श्रीमान से जोन सपोर्ट मिलल आज वो आगे बढ़न। ऊ में भी कहीं ना कहीं अनीता मैम के ही देन बा।
सब कोई के किंग है मिला के लेके चल जाओ परिवार में। अरविंद सर भल कहलन नु काम के चाप बा, परिवार देखे के बा, उनमें साहित्य फिर लिखे के बा, किंग याद दिलन ई मैनेज करे के तरीका भी बच्ची लोग के सीखे के हम आग्रह करे के चाहता नहीं। ई किताब के सिर्फ यहाँ विमोचन समारोह में आईनी बैठनी इसे ना कमती में अध्ययन करी रहुआ मेम कथी लिखले बाड़ी। वैसे रामचंद्र सर के पहल का प्रश्न के जवाब देनी है एक को बाद में कहाँ मिलेलन ना मिलेलन रहुआ चलते रामचंद्र सर के चलते पाटिया के धार तनी तनी दूसरे ओरी बा हे में कहीं ना कहीं ना मिलेला। ये बात निवेदन करे के चाहे। अब विशेषकर मैडम के ये कविता तनी देखत रहनी तो एगो लाइन में उगैलक ह तो हमरा के पुरान दिन तनी याद आइलक ह। हमारा मलकिनी बाड़ी आ गई, बहुत आदमी के मालूम ना हुई। हम ननकिए रही तब मैडम के पीछे पड़ गई, परत परत अपन बनाइए लेनी उबरिया तो खूब उबरा है। हाँ लेकिन बाबू हो झेले के बड़ी दिक्कत बा। हाँ अभी रवा लोग के जाना तो कुछ घटना अभी घटल घर तनी उबैल बा। मैडम घर बनाए के लागल बड़ी हमने के 365 में 366 दिन झगड़ा होगा। अभियो देखा तनी मैडम घरे के विषय में सोचत रहूँ केने से कहाँ जोड़ल नहीं कथी कल जाए। अब मैडम शुरुए में कौन मैडम के पीछा बहुत दिन से लागल रही तो अब मैडम के सब बातों पूरा नहीं के करे सकत हम तो माफ कर दिया। ना दोस्त तोहार बा ना दोस्त हमार बा, हो सके तो माफ कर दिया। ना दोस्त तोहार बा ना दोस्त हमार बा, तुहे काहे मिल गईल राह में, तुहे काहे मिल गईल राह में, कब बस गई हमार निगाह में। अब तो देखा घटिया में तो लटक ले मानी, लटका ले मानी, निकालू के दिक्कत बा। तो सब कोई से आग्रह बा, खास कर अनिता मैम से तनी सिखाई नहीं करोगे साहित्य वाहित्य। अभी जो प्रवीण बहनी कहलक कि वास्तव में कहीं ना कहीं हमने के भोजपुरी के बहुत अवहेलना करके चलता नहीं। अंग्रेजी के आगे भी हमरा के अंग्रेजी आवेला भोजपुरी ना आवेला कह के तनी पढ़ लिख ले ला तो आदमी तनी वो करेला। लेकिन हम तो एक बात गर्व से कहे नहीं, आई लव भोजपुरी। भोजपुरी में जो मिठास बा वो मिठास शायद दूसर भाषा में नहीं है। जितना सरल सहज हमने के पूर्वा हाकिम साहब बैठल बड़ा निकलन मैथिली निमन बा, निमन तो सब बा, कहाँ निमन के, लेकिन भोजपुरी इज अ सुपर बेटा। वडा अध्यक्ष रितेश गुप्ता जी, साथे हमने के सुनील कर्ण सर भी आवे वाला रहनी, वहाँ नहीं लौकर। साथे हमने के हमार घर से हमार पापा भी आई बानी, हमार ससुर बानी, वहाँ के भी हम गोड़ लागत आनी। साथे वैसे कार्यक्रम में शोभा बढ़ाए आई हमने के विद्यालय से प्रधानाध्यापक जी लोग के भी हम न्योता दिले रहनी, लेकिन पूरे प्रधानाध्यापक जी लोग के हम नहीं देखत, लेकिन वो लोग के उपस्थिति यहाँ बहुत कम लौकता। साथे हमार विद्यालय से आई सहकर्मी शिक्षक साथी लोग भी यहाँ उपस्थित भइल बा। बहुत ही सौभाग्य महसूस करतानी हम, यहाँ बच्चा लोग भी हमारा विद्यालय से आयल बा, बहुत ही सौभाग्य के बात बा। और इस सब लोग के संबोधन हम हार्दिक धन्यवाद दे के करतानी, प्रणाम करतानी।
और आज के ई जौन विमोचन रहलक ह, लोकार्पण रहलक ह, हम ना सोचले रहनी कि इतना अच्छा से भव्य तरीका से होई। हमें अनुभव भी ना कर रहनी, अनुभूति भी ना कर रहनी, लेकिन आज जौन तरीका से हमनी के बच्चा सबके हमनी के आदरणीय मेयर सर भी पूरा आज समय दिले बानी, अपन बहुमूल्य समय यहाँ दिले बानी, घंटों घंटों बैठल बानी। वैसे ही हमनी के विशिष्ट अतिथि लोग भी बैठल बाटे, हमनी के मैम लोग बैठल बा, हमनी के हमनी साहित्यिक प्रेमी लोग भी बैठल बा। सब कोई के हम हार्दिक धन्यवाद देतानी। और अपन किताब लिखे के प्रेरणा हमरा कहाँ से मिलल कह के दो शब्द यहाँ रखे के चाहतानी। बाकी बात सब तो आ गई बाटे। हमारे समीक्षक सर प्रमोद पांडे सर बहुत सारा बात यहाँ रखनी है, साथे लगायत और भी व्यक्तित्व लोग अपन बात रखनी है। फिर भी कुछ चीज़ हम यहाँ बतावे के चाहतानी कि हम ही गुजर रहल बा जिंदगी लिखे के शुरुआत कहाँ से कैनी। कहल जाला कि माई के दूध के संगे जौन भाषा के स्नेह मिलेला, जौन भाषा से लगाव रहेला, आदमी के भावना भी वही से जुड़ जाला।